एक ऐसा राजा जो सोने से नहाता था। ये राजा अमेज़न जंगल का राजा था। आज की वीडियो में ले चलते हैं आपको रहस्यमयी अमेज़न जंगल में। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहलाने वाला अमेज़न जंगल उस समय से हमारी पृथ्वी पर मौजूद है जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। करोड़ों साल से अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाला ये जंगल अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है, और ऐसा होना जाहिर भी है क्योंकि यह जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इस जंगल से हर रोज कोई ना कोई नया रहस्य हमारे सामने आ जाता है। एक तरफ इस जंगल के अंदर कई सारे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई खतरनाक पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि 9 देशों तक फैला हुआ है। इसका एरिया लगभग 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जंगल इतना ज्यादा बड़ा है जिसे हम मनुष्य शायद अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देख सकते। इस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हम इंसानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। अभी तक हम इंसान सिर्फ इस जंगल के 10% एरिया को ही देख पाए हैं। जंगल के अंदर से खोजकर्ताओं को हर रोज एक नई जीव की प्रजाति देखने को मिल जाती है। बात की जाए यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की, तो इस जंगल के अंदर लगभग 40,000 करोड़ पेड़ पाए जाते हैं, और इसी वजह से अमेज़न जंगल को हमारी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसके अलावा इस जंगल के अंदर कई सारी जनजातियां भी निवास करती हैं, जो कि बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखती हैं। ये जंगल जितना ज्यादा बड़ा है उतने ही रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए है, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक अक्सर रिसर्च करते रहते हैं। इसमें से कुछ तो सुलझ जाते हैं और कुछ वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक पहेली बनकर रह जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। वैसे तो अमेज़न जंगल के हर कदम कदम पर रहस्य दबे हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो इस जंगल की सिटी ऑफ गोल्ड ही है। इस सिटी को एल्डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि ये शहर पूरा सोने का बना हुआ था, और इस शहर का जो राजा था वो रोज सोने के पाउडर से नहाया करता था और अपने ऊपर लगा हुआ सोने का पाउडर अमेज़न रिवर में डुबकी लगाकर बहा दिया करता था। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहां अमेज़न जंगल बना हुआ है। उन लोगों का यहाँ आने का मकसद इस इलाके पर कब्जा करना था। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने देखा कि अमेज़न जंगल के अंदर कुछ जनजातियां निवास करती हैं और ये लोग यहीं रहते हैं। यूरोपियंस ने यहाँ आने के बाद इन लोकल लोगों की जगह पर कब्जा कर लिया, और 16वीं शताब्दी के आखिर में इन लोगों तक ये खबर पहुंची कि अमेज़न जंगल की गहराइयों में एक ऐसा शहर छुपा हुआ है जो कि पूरा का पूरा सोने से बना है। इस खबर को सुनने के बाद इन लोगों ने इस शहर को ढूंढना शुरू कर दिया। अपनी तलाश में उन्हें अमेज़न जंगल के अंदर कई सारे कबीले तो मिल गए, लेकिन सोने से बना हुआ ये शहर नहीं मिल पाया। लेकिन इस खोज में इन्हें जंगल में जगह जगह पर काफी सारा सोना जरूर मिला। कई सालों की खोजबीन के बाद भी जब इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाया तो ये कहा गया कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। और फिर 19वीं शताब्दी में पर्सी फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस शहर को दोबारा से ढूंढने की योजना बनाई। जंगल के अंदर उसने 7-8 खोजें की। अपनी इन खोजों में उन्हें न तो सोने का ये शहर मिला और न ही वो कबीले जिनके बारे में यूरोपियंस ने बताया था। और फिर अपनी आखिरी खोज के दौरान ये एक्सप्लोरर अमेज़न जंगल के बीच से कहीं गायब हो गए। जिस जगह से वो गायब हुए थे वो जगह ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उसके बाद बहुत से लोग उनकी तलाश में अमेज़न जंगल गए, लेकिन किसी को भी पर्सी फॉसेट नहीं मिले और न ही इनकी डेड बॉडी किसी के हाथ लगी। तभी से ही रिसर्चर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि अमेज़न जंगल इंसानों के रहने लायक नहीं है। अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई और अमेज़न जंगल में और रिसर्च की गई, तो खोजकर्ताओं को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने ये बात साफ कर दी कि एक समय में इस जंगल के अंदर इंसान रहा करते थे। इस जंगल में कई सारी जगहों पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला। इसके अलावा जब जंगल के अंदर रिसर्च के लिए स्कैनिंग की गई तो देखा गया कि इस जंगल की जमीन के अंदर पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर मौजूद थे, और ये स्ट्रक्चर समय के साथ मिट्टी के अंदर दब गए। लेकिन अभी तक किसी को एल्डोराडो के बारे में कोई पता नहीं चला है। कोई नहीं जानता कि ये शहर था भी या नहीं, और अगर था तो ये किस जगह पर मौजूद था।
ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस जंगल के अंदर कई सारे ऐसे कबीले आज भी रहते हैं जो कि इस जंगल से बाहर गए ही नहीं है, ना ही इन्हें बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का कोई मतलब है। अब इतने खतरनाक जंगल में ये लोग किस तरह रहते हैं, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। इन कबीलों में से एक कबीले को पिरी पकूरा के नाम से जाना जाता है। ये कबीला पहले के समय में बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन अब इस कबीले में सिर्फ 15 या 20 लोग ही बाकी हैं। इस कबीले के बारे में हमें 1998 में पता चला। जब कुछ खोजकर्ता इस जंगल में गए तब उन्हें इस कबीले के कुछ लोग मिले। जब इन लोगों से बात करने की कोशिश करी गई तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनकी बातों को डिकोड किया तब पता चला कि उनके कबीले में पहले बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ आकर माइनिंग करना शुरू कर दी और उनकी जगह पर कब्जा कर लिया और उनके साथियों को भी मार डाला। अमेज़न जंगल में ऐसी कई सारी जनजातियां रहती हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये लोग कहां से आए हैं। सदियों से हिस्टोरियन इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि जो लोग यहां रह रहे हैं वो इस जंगल में किस समय आए थे, लेकिन इस सवाल का जवाब सन 2017 में खोजकर्ताओं को मिलने लगा था। असल में हुआ कुछ ऐसा कि एक खोज के दौरान कोलंबिया के करीब इस जंगल में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई मिली। जिन पत्थरों पर ये पेंटिंग्स बनी हुई थी वो पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबे हुए थे। इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इन पत्थरों को बाहर निकाला गया। इन पत्थरों को निकालने के लिए यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की गई। जब ये पत्थर बाहर निकले तो पता चला कि ये पत्थर एक समय में किसी गुफा के अंदर मौजूद थे। जब इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इन पर जो पेंटिंग बनी हुई थी वो लगभग 12,000 साल पुरानी थी। ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी पर आखिरी बार आइस एज आया था। इस पेंटिंग में कई सारे ऐसे जानवरों की पिक्चर्स थी जो सिर्फ आइस एज में ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद थे। इन पेंटिंग्स को देखकर इस बात का भी अंदाजा लगा लिया गया था कि आखिर उस समय में लोग यहाँ किस तरह रहते होंगे। दोस्तों, इसके अलावा साल 2013 में पेरू के करीब अमेज़न जंगल के अंदर केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट को एक अजीब ही तरह का स्ट्रक्चर यहाँ से मिला था। यह स्ट्रक्चर एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में सिल्क का बना हुआ एक कोन था और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जाल भी बना हुआ था। जब इस स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर को देखा तो उसकी फोटो लेकर इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इससे पहले ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने नहीं देखा था। जब इस स्ट्रक्चर का फोटो साइंटिस्ट तक पहुंचा तो इसके ऊपर रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आई। खोज के बाद यहाँ से वैज्ञानिकों को ऐसे टोटल 45 स्ट्रक्चर मिले, जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर रिसर्च के लिए साइंटिस्ट अपने साथ ले गए। जब माइक्रोस्कोप से इस स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। फिर यह स्ट्रक्चर किसने बनाया था? कुछ दिनों तक जब इसे ऐसे ही लेबोरेटरी में रखा गया तो इस स्ट्रक्चर के बीच वाले कोन में से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकल कर आया। रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि स्ट्रक्चर को स्पाइडर की ही एक अलग तरह की स्पीशीज ने बनाया था और इस तरह की स्पाइडर सिर्फ अमेज़न जंगल में ही देखने को मिलती है। यह स्पाइडर अपने अंडों को सेव रखने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। इसके चारों तरफ फेंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाएं और जब स्पाइडर का बच्चा इस कोन से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए ये कीड़े मौजूद हों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्या आप भी कभी अमेज़न जंगल जाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।